नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई डरावनी और मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, कचनपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में लगभग 50-60 घर थे, लेकिन वातावरण में हमेशा अजीब सी खामोशी बसी रहती। लोग अपने खेतों में काम करते, मवेशी पालते, मेले ठेले लगाते, लेकिन जब सूरज डूबता तो हर किसी के चेहरे पर डर उतर आता। गांव वालों की मान्यता थी कि इस गांव पर अमावस्या का श्राप है। लोग कहते थे कि हर अमावस्या को कोई अनजानी ताकत बाहर निकलती है और खून की तलाश करती है। किसी को पता नहीं था कि वह ताकत कौन है, कहां से आती है, लेकिन हर महीने अमावस्या के बाद एक न एक लाश जरूर मिलती। गांव वाले मानते थे कि यह सब जंगल के भीतर छुपी आत्माओं का काम है, इसलिए अमावस्या की रात को कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजे बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर मोटी लकड़ियां ठोक दी जाती और बच्चे बरगद की जरों जैसी डरावनी कहानियां सुनते सुनते सो जाते। गांव के लोग और मुख्य पात्र इस गांव में ही रहता था वेद। उम्र में लगभग 22 साल का नौजवान, कद काठी लंबी, चेहरा तेज और आंखों में दृढ़ता। वेद को गांव का हर कोई पसंद करता क्योंकि वह बहादुर था, मददगार था और सबसे बढ़कर उसकी बातें साफ दिल से निकलती थी। वेद की जिंदगी में एक खास लड़की थी, रेशमा। रेशमा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उम्र लगभग 19 साल, लंबी चोटी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा मासूम सी मुस्कान। वेद और रेशमा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों अभी खुलकर इसका इजहार नहीं कर पाए थे। गांव में ही एक और लड़का था, विजया। उम्र में वेद का ही हम उम्र, देखने में सादा, कम बोलने वाला और थोड़ा रहस्यमयी। लोग कहते थे कि विजय अजीब है। वह अक्सर रात को जंगल की ओर चला जाता और देर रात लौटता, लेकिन क्योंकि उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, गांव वाले बस चुपचाप रह जाते। किसी को नहीं पता था कि विजय कोई साधारण इंसान नहीं, उसमें एक ऐसा राज छिपा था जो गांव की नींव हिला सकता था। विजय हर अमावस्या की रात पिशाच बन जाता था। उसके दांत नुकीले, आंखें लाल और शरीर इंसानों से कई गुना ताकतवर हो जाता। लेकिन यह बात न वेद को पता थी, न रेशमा को। उस दिन सावन का महीना था। शाम के वक्त कचनपुर में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमकती और आकाश गरज उठता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो रहे थे। वेद अपने खेत से लौटा और बरामदे में खड़ा होकर बरसते पानी को देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे जंगल की तरफ से कोई चीख सुनाई दी, बचाओ! वेद का दिल धक से रह गया। वह तुरंत लाठी उठाकर बाहर भागा। रेशमा भी सामने वाले घर से दौड़ती हुई आई। क्या हुआ वेद? किसकी आवाज थी? वेद ने कहा, शायद जंगल से आई है, कोई मुसीबत में है। रेशमा डरते डरते बोली, मत जाओ, अंधेरा घिर रहा है, आज चांद भी नहीं निकलेगा, अमावस्या है। लेकिन वेद वैसे ही निडर था। वह बोला, अगर कोई मुसीबत में है तो मदद करनी होगी। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। रेशमा वहीं खड़ी कांपती रही। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा छा गया। हवा पेड़ों की डालियों से टकराकर कराह रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। वेद ने मशाल जलाई और आवाज लगाई, कौन है वहां? डरो मत, मैं वेद हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे जमीन पर खून की छींटें दिखी। वह झुककर देखने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे किसी के फटे कपड़े मिले। उसका दिल कांप उठा। तभी पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। वेद ने घूमकर देखा, वहां विजय खड़ा था। अरे विजय, तू यहां क्या कर रहा है? विजय के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन वेद ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मशाल की लौ कांप रही थी। विजय बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा था। वेद ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह धीरे धीरे गांव की ओर लौट आया। अमावस्या का खून अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जंगल के किनारे एक चरवाहे की लाश मिली थी। उसका गला पूरा फाड़ा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। यह श्राप है, पंडित शिवदत्त ने कहा। हर अमावस्या को यही होता है। अब की बार भी वही अनहोनी हुई। लोग सहमे हुए थे। औरतें अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने देती। वेद अंदर से बेचैन था। उसे रात की आवाज और विजय की रहस्यमयी मौजूदगी याद आ रही थी।
लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात जब गांव में हलचल कुछ थमी तो वेद और रेशमा बरगद के पेड़ के पास मिले। रेशमा चिंतित थी। वेद, ये सब कब तक चलेगा? हर अमावस्या को किसी न किसी की जान जाती है। हम सब डर के साये में जी रहे हैं। वेद ने उसके हाथ थामकर कहा, डर मत रेशमा, मैं पता लगाऊंगा कि ये सब हो क्या रहा है। गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। रेशमा ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन उसी समय दूर कहीं विजय खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता हो कि उनका प्यार कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कचनपुर गांव में उस चरवाहे की लाश मिलने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। दिन में लोग सामान्य कामकाज करते दिखाई देते, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता, पूरे गांव पर खौफ छा जाता। औरतें जल्दी जल्दी घर समेट लेती, बच्चे घर के भीतर करके या दीपक की रोशनी में खेलते और पुरुष दरवाजों को मजबूत कर देते। सबको बस एक ही डर था, अगली अमावस्या। वेद का बेचैन दिल, वेद के मन में सवालों का तूफान था। उस रात की आवाज, जंगल में मिला खून और अचानक वहां विजय का मिलना, यह सब उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, क्या यह सब महज संयोग है या सचमुच कुछ रहस्य है जो विजय छुपा रहा है? लेकिन हर बार वह खुद को टाल देता। नहीं, विजय मेरा बचपन का दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? फिर भी वेद का दिल मानने को तैयार नहीं था। रेशमा की बेचैनी, रेशमा भी लगातार डरी हुई थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाते हुए वह बाहर की दुनिया भूल जाती, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती। एक दिन उसने वेद से कहा, वेद, मुझे लगता है कि यह सब किसी इंसान का काम है। कोई जानवर इतना चालाक नहीं हो सकता। हर बार अमावस्या की रात को ही क्यों खून होता है? वेद ने उसकी बात सुनी और गंभीर हो गया। तुम ठीक कह रही हो रेशमा, मुझे भी लगता है यह किसी की चाल है, और अगर यह इंसान का काम है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। रेशमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहना वेद, तुम पर ही हमारी उम्मीद टिकी है। इन दिनों विजय का व्यवहार और भी रहस्यमय हो गया था। दिन में वह बेहद सामान्य लगता, लोगों से मिलता, खेतों में काम करता, बच्चों को हंसाता। लेकिन रात को अक्सर लोग देखते कि उसके घर की खिड़की से अजीब सी रोशनी आती है। कभी कभी लोग कहते कि उन्होंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा। एक दिन बुजुर्ग हरनाम ने वेद से कहा, बेटा, मैंने कल रात विजय को तालाब के पास देखा। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब मैंने पूछना चाहा तो वह बिना कुछ कहे भाग गया। वेद के दिल में शक और गहरा हो गया। दूसरी अमावस्या की रात दिन बीते और वह दिन आ पहुंचा, अमावस्या। गांव के लोग पहले से ही सहमे हुए थे। हर घर के दरवाजे पर नीम की पत्तियां टांगी गई। दरवाजे पर गोबर और हल्दी का लेप किया गया ताकि बुरी आत्माएं अंदर ना सकें। पंडित शिवदत्त ने मंदिर में हवन कराया, लेकिन किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी। रात गिरते ही गांव जैसे पत्थर का हो गया। हर कोई अपने घर में दुबका बैठा था, लेकिन वेद की नींद नहीं लग रही थी। वह खिड़की से बाहर झांकता रहा। अचानक दूर जंगल की तरफ से वही चीख सुनाई दी, आ बचाओ! वेद का दिल कांप उठा। उसने तुरंत लाठी और मशाल उठाई और घर से निकल पड़ा। जंगल में खून का खेल। जंगल की तरफ जाते हुए उसके कानों में अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के गला घोंटने की, किसी जानवर के गुर्राने की। वह भागता हुआ आगे बढ़ा और जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। एक गरीब किसान जमीन पर तड़प रहा था। उसका गला किसी ने दांतों से चीर दिया था और उसके ऊपर झुका हुआ था विजय। उसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले और शरीर में ऐसी ताकत थी कि उसने किसान को एक ही झटके में दबोच लिया था। वेद की चीख गले में ही अटक गई। विजय, ये क्या है? विजय ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह गुर्राया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था वेद। पिशाच का डरावना रूप। वेद की आंखें फटी रह गईं। तू पिशाच है? विजय की आवाज गूंजी। हर अमावस्या को मेरा श्राप जागता है। मैं इंसान नहीं रह पाता। खून पीना मेरी मजबूरी है और कोई इस सच को नहीं जान सकता। वेद कांपते हुए पीछे हटा। लेकिन तूने मुझे क्यों छुपाया? तूने गांव के निर्दोष लोगों को क्यों मारा? विजय की आंखों में दर्द की झलक थी, लेकिन वह तुरंत गुर्राकर बोला, क्योंकि ये मेरा श्राप है। अगर मैं खून न पीऊं तो खुद जलकर राख हो जाऊंगा। यह शरीर अब इंसानी नहीं रहा।
इतना कहकर उसने किसान का शरीर उठाकर जंगल की अंधेरी गहराई में फेंक दिया और एक झटके में अंधेरे में गुम हो गया। वेद पूरी रात कांपता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त विजय अब इंसान नहीं बल्कि पिशाच है। सुबह होते ही उसने रेशमा को बुलाया और सारी बात बता दी। रेशमा डर के मारे सिहर गई। हे भगवान, मतलब ये श्राप गांव पर नहीं विजय पर है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वेद ने गहरी सांस ली। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन गांव को बचाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो विजय को भी रोकूंगा। रेशमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पर वेद, विजय तुम्हारा दोस्त है। वेद की आवाज कठोर हो गई। दोस्ती तब तक है जब तक वह इंसानों की जान नहीं ले रहा। अब वह गांव का दुश्मन है और मुझे उसका सामना करना ही होगा। विजय की चेतावनी। अगली रात जब वेद अकेला अपने घर के आंगन में बैठा था, अचानक उसके सामने विजय आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन वह पिशाच रूप में नहीं था। वह शांत और गंभीर दिख रहा था। वेद, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तूने सब देख लिया है, लेकिन मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। इस राज को किसी से मत कहना, वरना अगली अमावस्या की रात तुझे भी मेरा शिकार बनना पड़ेगा। वेद ने उसकी आंखों में सीधा देखा और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुझे रोकूंगा विजय, चाहे तू मेरा दोस्त हो या पिशाच, यह मेरा वादा है। विजय के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। तो तैयार हो जा, क्योंकि अगली अमावस्या हमारी दोस्ती की आखिरी परीक्षा होगी। यह कहकर वह रात के अंधेरे में गुम हो गया। गांव कचनपुर अब पहले से भी ज्यादा खौफ में जी रहा था। लगातार दूसरी अमावस्या पर इंसानी खून बहा था। लोगों की आंखों में डर स्थायी छाया की तरह बस चुका था। खेतों में काम धीमा पड़ गया था, बच्चे बाहर खेलने से डरते थे और रात तो जैसे मौत का सन्नाटा बन चुकी थी। गांव में चर्चा चौपाल पर रोज बुजुर्ग और औरतें इकट्ठी होकर बातें करती। ये जरूर किसी दैत्य का काम है। नहीं, ये श्राप है। हमारे पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा। कहते हैं कि अमावस्या की रात श्मशान से आत्माएं निकलती हैं। किसी को असली सच का अंदाजा तक नहीं था। केवल वेद जानता था कि असली दैत्य कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त विजय है। लेकिन वह यह सच अभी गांव को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उसने कहा तो गांव वाले विजय को मारने पर उतर आते। और वेद जानता था कि विजय केवल खून का प्यासा पिशाच नहीं, उसके भीतर कोई गहरी मजबूरी छिपी है। वेद और रेशमा का रिश्ता। इन हालातों में रेशमा ही वेद को संभालती। जब भी उसका मन डर या गुस्से से भरता, रेशमा अपने मीठे शब्दों और आंखों की मासूमियत से उसे सुकून देती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वे दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी। रेशमा ने धीरे से पूछा, वेद, अगर सचमुच विजय को श्राप मिला है तो क्या उसे बचाया जा सकता है? वेद ने गंभीर नजरों से पानी की सतह देखी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वह मेरा दोस्त है। मैं चाहता हूँ कि गांव भी बचे और विजय भी। रेशमा ने उसकी ओर देखा। और अगर वह श्राप से बाहर नहीं निकल सका तो? वेद की आंखें कठोर हो गई। तो फिर मुझे वही करना होगा जो एक सच्चे गांव वाले और एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने वेद का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तुम चाहे जो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस पल दोनों के दिल एक हो गए। अंधेरे समय में यह उनका प्यार ही था जो उन्हें सहारा दे रहा था। विजय की बेचैनी। इधर विजय का हाल भी अलग था। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर भूख लगातार बढ़ रही थी। हर अमावस्या की रात जब वह पिशाच बनता, उसके दांत और नाखून लहू के लिए बेचैन हो जाते। एक रात वह अकेला जंगल में बैठा चांद रहित आकाश को घूर रहा था। क्यों मुझे यह श्राप मिला? मैंने क्या गुनाह किया था? उसके कानों में जैसे किसी पुरानी आवाज की गूंज आई। तेरा खून अब इंसान का नहीं रहा। तू अमर होगा, लेकिन इंसानी रिश्तों से दूर, हमेशा के लिए। विजय ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं इंसान हूं। मैं इंसान रहना चाहता हूं। लेकिन उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और उसके दांत बाहर झांकने लगे। वह खुद पर काबू खो बैठा और जंगल में एक जानवर का खून पी गया। रहस्यमय साधु। इसी बीच गांव में एक नया किरदार आया, आघोरी साधु भैरवनाथ। उसका रूप विचित्र था, जटाएं बिखरी हुई, गले में हड्डियों की माला, हाथ में त्रिशूल। लोगों ने उसे पहले डर की निगाह से देखा, लेकिन जल्द ही वह चौपाल पर बैठकर बोला, इस गांव पर श्राप है।
अमावस्या की रात खून बहता रहेगा जब तक उस पिशाच को न रोका जाए। लेकिन याद रखना, वह पिशाच कोई अनजानी आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे बीच का ही इंसान है। गांव वाले सन्न रह गए। वे एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। वेद ने भैरवनाथ से अकेले में बात की। बाबा, क्या सचमुच इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है? भैरवनाथ की आंखें चमकी। है, लेकिन आसान नहीं। पिशाच को या तो मारना होगा या उसे उसकी इंसानी यादों से मुक्त करना होगा। सिर्फ सच्चा प्यार और बलिदान ही उस पर भारी पड़ सकता है। वेद चौंक गया। प्यार और बलिदान? भैरवनाथ ने बस मुस्कुराकर कहा, समय तुझे समझ आएगा। गांव के लोग आपस में एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कोई कहता यह काम जंगल के चौकीदार हरनाम का है, तो कोई कहता नहीं, यह पंडित शिवदत्त ही तांत्रिक शक्तियों से लोगों को मारता है। लेकिन किसी को असली सच पता नहीं था। वेद हर बार विजय पर नजर रखने की कोशिश करता, लेकिन विजय चालाकी से अपने पिशाच रूप को छुपा लेता। तीसरी अमावस्या की आहट दिन बीते और तीसरी अमावस्या नजदीक आ गई। गांव में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लोग रात दिन मंदिर में भजन करने लगे। औरतें व्रत रखती, बच्चे बाहर खेलने से बिल्कुल कतराने लगे। वेद ने तय किया कि इस बार वह अमावस्या की रात सीधे विजय का पीछा करेगा। रेशमा ने उसे रोका। वेद, यह बहुत खतरनाक है। अगर विजय ने तुझ पर हमला कर दिया तो? वेद ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं डर जाऊं तो गांव को कौन बचाएगा? तू बस मेरी दुआ करना रेशमा। रेशमा ने उसकी हथेली अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। मैं हर पल तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। अमावस्या की रात, रहस्य और मौत। तीसरी अमावस्या की रात गांव में हर घर में दीपक जलाए गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वेद छिपकर विजय के पीछे पीछे जंगल की ओर गया। विजय पहले तो सामान्य दिखा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई उसकी देह कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, दांत बाहर निकल आए और उसका चेहरा विकराल हो गया। वेद झाड़ियों में छिपा ये सब देख रहा था। अचानक विजय ने पास के रास्ते से गुजरते एक युवक को दबोच लिया। युवक चीखने लगा, बचाओ बचाओ। वेद अब और चुप नहीं रह सका। वह दौड़कर आया और विजय को धक्का दिया। बस कर विजय, अब और खून नहीं। विजय ने गुर्राकर वेद को उठाकर फेंक दिया। तू समझा क्यों नहीं वेद? मैं मजबूर हूं। वेद जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। मजबूरी कभी निर्दोषों का खून बहाना नहीं होती। अगर तू इंसान है तो खुद को रोक, और अगर तू दैत्य है तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। विजय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों चमक उठे। तू मेरा दोस्त है वेद, लेकिन अगली बार अगर मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। वेद जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि संकल्प था। अब मुझे विजय को बचाना ही होगा या फिर उसे रोकना पड़ेगा। कचनपुर गांव अब आतंक की छाया में जी रहा था। लगातार 3 अमावस्या पर खून बहा था। हर बार कोई ना कोई अपनी जान गंवा देता और हत्यारे का चेहरा कभी सामने नहीं आता। लोग अब घरों से निकलने से भी डरने लगे। खेती बाड़ी ठप पड़ने लगी। बच्चे डरकर माँ बाप से चिपक कर सोते। गांव की औरतें रोज मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे देवता, हमें इस श्राप से मुक्त कर। लगातार मौतें, लेकिन प्रार्थनाएं बेकार जा रही थीं। तीसरी अमावस्या के कुछ ही दिन बाद एक और घटना ने गांव को हिला दिया। भोर के समय तालाब के पास एक महिला की अधमरी लाश मिली। उसका खून पूरी तरह चूसा जा चुका था। चेहरा विकृत हो गया था। आंखें खुली की खुली रह गई थी। गांव की औरतें चिल्ला उठी, हाय दिया, अब तो दिन दहाड़े भी मौत आ रही है। पंडित शिवदत्त ने गंभीर आवाज में कहा, यह दुष्ट आत्मा और ताकतवर हो रही है, हमें कड़ी साधना करनी होगी। लेकिन वेद जानता था कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि विजय है। वेद की तड़प। वेद हर बार सोचता, क्यों विजय, क्यों तू ऐसा कर रहा है? तुझे बचपन से जानता हूं, तू तो दूसरों की मदद करता था। फिर ये खून की प्यास क्यों? लेकिन उसका मन साथ ही कहता, शायद सचमुच वह श्राप का शिकार है। हो सकता है उसे किसी ने यह शाप दिया हो। मुझे पता लगाना होगा। उसने तय किया कि अब वह विजय के अतीत को खंगालेगा। भैरवनाथ का इशारा वेद साधु भैरवनाथ के पास पहुंचा। बाबा, मुझे सच बताइए, यह श्राप आखिर विजय पर क्यों है? भैरवनाथ ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा,
विजय जन्म से साधारण नहीं था। उसके जन्म की रात भी अमावस्या थी। लोग कहते हैं कि उस रात गांव के श्मशान में तंत्र मंत्र हुआ था। शायद उसी का असर उसके जीवन पर पड़ा। और वेद ने जल्दी से पूछा, और क्या? भैरवनाथ की आंखें चमक उठी। विजय के परिवार में पहले भी कोई पिशाच रहा है। यह रक्त का श्राप है। वेद के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यह उसकी नियति है? भैरवनाथ ने धीमी मुस्कान दी। नियति तोड़ने के लिए ही मनुष्य बना है। अगर सच्चा बलिदान मिले तो श्राप टूट सकता है। गांव में शक गहराना। इधर गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे। कहीं यह काम वेद का तो नहीं? हर बार लाश वहीं मिलती है जहां वो गया हो। कुछ और लोग बोले, नहीं, ये रेशमा पर भी शक है। औरत की शक्ल में चुड़ैलें भी तो आती हैं। रेशमा को ये बातें सुनकर आंसू आ जाते। वेद उसे ढांढस बंधाता, डर मत, सच एक दिन सबके सामने आएगा। विजय का अतीत धीरे धीरे वेद ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। हरनाम दादा ने बताया, बेटा, विजय जब पैदा हुआ था ना, तो उसकी मां ने उसी रात दम तोड़ दिया था। लोग कहते थे कि औरत को कोई प्रेत दबाकर मार गया। तभी से विजय के जन्म को अपशकुन माना गया। उसके पिता भी कुछ सालों बाद अचानक गायब हो गए। बस यही राज है उसके अतीत का। वेद सन्न रह गया। मतलब विजय का बचपन ही अंधेरे में डूबा रहा। विजय और वेद की मुलाकात उस रात वेद अकेला मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, सच ढूंढ रहा है न तू? वेद मुड़ा। विजय खड़ा था। उसकी आंखें लाल नहीं थी, पर चेहरा बेहद थका हुआ और उदास दिख रहा था। वेद बोला, क्यों विजय? तू क्यों निर्दोषों का खून बहा रहा है? विजय ने ठंडी सांस ली। मैं चाहता नहीं वेद, ये सब मुझसे खुद ब खुद होता है। जब अमावस्या आती है तो मेरे भीतर कोई और ताकत जाग उठती है। उस वक्त मैं इंसान नहीं रहता, बस खून की भूख रह जाती है। वेद ने गुस्से में कहा, अगर तू इंसान है तो खुद पर काबू क्यों नहीं रख सकता? या फिर किसी से मदद क्यों नहीं मांगता? विजय ने आंखें मूंद ली, क्योंकि अगर लोगों को सच पता चल गया तो वे मुझे जिंदा जला देंगे। मैं पहले ही अकेला हूं और सबकी नफरत झेलने की ताकत नहीं है। वेद का दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि विजय के भीतर पिशाच जरूर है, लेकिन उसके दिल में दर्द भी है। अगली अमावस्या का डर गांव में खबर फैल गई कि इस बार अमावस्या पर भैरवनाथ साधु बड़ा अनुष्ठान करेगा। लोग उम्मीद करने लगे कि अब श्राप टूटेगा, लेकिन विजय ये सब सुनकर और बेचैन हो गया। उसने जंगल में गुर्राते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो पूरा गांव जला दूंगा। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। वेद का संकल्प उधर। वेद ने रेशमा से कहा, अब समय आ गया है। इस बार मैं विजय का सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रेशमा कांपते हुए बोली, लेकिन अगर गांव वाले विजय को मार देंगे तो? वेद की आंखों में दृढ़ता थी। अगर उसकी मौत ही गांव की रक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अगर उसे बचाया जा सकता है तो मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। रेशमा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेले नहीं हो वेद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वेद की आंखें भीग गई, लेकिन उसके दिल में आग और बढ़ गई।